नाउ जो हमें नेक्स्ट लर्निंग आउटकम अचीव करना है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रैक्टिकल ओप एम्प। तो यहां पर जो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्रैक्टिकल ओप एम्प अचीव करना है उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो हमने आइडियल ओप एम्प की प्रॉपर्टीज स्टडी करी हैं वो अब अपने नोट्स ओपन कर लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि पॉइंट सारे के सारे वही होंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि आइडियली अगर हमें गेन की वैल्यू इन्फिनिटी मिलती है तो प्रैक्टिकली हमें कितनी मिलती है। मैं आपको सिर्फ एक रेंज देने वाला हूं, यहां पर डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाली है। तो पहला जो रेंज है मेरा ओपन लूप गेन, तो प्रैक्टिकली ये जो गेन है वो आपको मिलता है 10 की पावर 6। आइडियली मैंने आपको लिखाया हुआ इन्फिनिटी, आप अपने नोट्स पे चेक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है ओपन लूप बैंडविड्थ। यहां पर मैंने आपको आइडियल लिखाया हुआ था इन्फिनिटी, लेकिन प्रैक्टिकली ये वैल्यू बहुत ही कम है, 5 हर्ट्ज के आसपास आपको मिलती है वैल्यू। अब आप खुद सोच के देखिए 5 हर्ट्ज और इन्फिनिटी, वेरी 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 लेस वैल्यू है। ठीक है, तो गेन तो 10 की पावर 6 एक अच्छा खासा गेन है, लेकिन बैंडविड्थ जो है वो बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल ओप एम्प है वो वाइड बैंड एम्पलीफायर नहीं है, वो लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिकल वैल्यूज जब आप माइंड में रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आगे जाकर हमने क्यों नेगेटिव फीडबैक पढ़ा, क्यों हमने पॉजिटिव फीडबैक पढ़ा। ये सारी चीजें आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगी जब आप प्रैक्टिकल वैल्यू और आइडियल वैल्यू को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। नाउ जो थर्ड हमारी वैल्यू है इनपुट रेजिस्टेंस, हमने इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी स्टडी कर रखी है आइडियल ओप एम्प में, और प्रैक्टिकली ये वैल्यू होती है 1 मेगा ओम टू 2 मेगा ओम। मतलब ये वैल्यू भी काफी बड़ी वैल्यू होती है। मेगा ओम मींस 10 की पावर 6, आप समझ सकते हैं। तो करंट जो है वो आपकी अगर मेगा ओम है तो माइक्रो एम्पियर में आपको करंट मिलेगी, विच इज वेरी 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 लेस वैल्यू। तो करंट होगी जरूर लेकिन बहुत लेस होगी। नाउ नेक्स्ट आउटपुट रेजिस्टेंस, ये आपका 50 ओम की रेंज में आता है। 50 ओम मींस हमने क्या पढ़ रखा है आइडियल में 0, लेकिन 50 ओम आपको मिलता है। 50 ओम इज अ वेरी वेरी लो वैल्यू, तो लो वैल्यू मींस 0 के आसपास आप बोल सकते हैं आपको मिलता है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो CMRR हमने स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था आइडियल केस पे इन्फिनिटी मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल केस पे ये मिलता है आपको 10 की पावर 6, जैसा आपको ओपन लूप गेन मिलता था। तो ये भी काफी हाई वैल्यू मिल रही है। अभी तक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ओपन लूप बैंडविड्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा अपोजिट मिली है आपको वैल्यू, एक तरफ इन्फिनिटी और एक तरफ 5 हर्ट्ज, बाकी सारी वैल्यू आपको काफी सिमिलर मिल रही है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट हमने पढ़ा था इन्फिनिटी, हाउ फास्ट आउटपुट कैन चेंज। यहां पर ये वैल्यू मिलती है 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड टू 1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो आपको 0.5 और 1 शायद कम लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में देखिए यूनिट माइक्रो सेकेंड में है। तो माइक्रो मींस 10 की पावर -6, तो ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 6। तो ये भी ठीक ठाक वैल्यू आपको मिल जाती है, ऑल्दो आइडियल वैल्यू से तो काफी कम ही है, क्योंकि आइडियल वैल्यू आपकी कितनी थी, इन्फिनिटी थी। नाउ जो लास्ट पॉइंट हमने स्टडी किया था आइडियल ओप एम्प में वो था आपका आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ये वैल्यू हमने स्टडी की थी 0, लेकिन कुछ वोल्ट आपको ये मिलता है, फ्यू वोल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मतलब ये आपको नॉन जीरो मिलता है इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ओप एम्प। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है। देखिए यहां पर जो वैल्यूज मैंने आपको लिखाई हैं ये एक स्टैंडर्ड वैल्यूज है। ठीक है, इसमें जो रेंज है, जैसे मैंने आपको आउटपुट रेजिस्टेंस 50 ओम लिखाया है, तो हो सकता है कहीं पर आपको 60 ओम भी दिखाई दे, मतलब इसी रेंज में ही आपको जो है वैल्यूज दिखाई देंगी। ठीक है, तो ओपन लूप बैंडविड्थ बस आप ध्यान रखिएगा काफी कम वैल्यू मिली है, बाकी सब वैल्यूज आपको काफी ठीक ठाक मिल रही है प्रैक्टिकल ओप एम्प में भी। तो इस तरीके से आप अगर आइडियल ओप एम्प और प्रैक्टिकल ओप एम्प को कंपेयर करेंगे तो आगे जो हम लोग नेगेटिव फीडबैक स्टडी करेंगे वो आपको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज भी यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रैक्टिकल ओप एम्प, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।